नमस्ते बच्चों। आज हम दंड आलेख के बारे में सीखेंगे। यह आंकड़ों को दिखाने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। हम समझेंगे कि आंकड़ों को दंडों की लंबाई के रूप में कैसे दिखाया जाता है और इससे हमें कौन कौन सी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। देखो बच्चों, दंड आलेख एक ऐसा चित्र है जिसमें आंकड़े आयताकार दंडों के रूप में दिखाए जाते हैं। सभी दंड एक ही दिशा में बनाए जाते हैं, या तो खड़े, ऊर्ध्वाधर या लेटे क्षैतिज। हर दंड की लंबाई उस मान के बराबर होती है जिसे हम दिखाना चाहते हैं। एक अक्ष पर वस्तुएं या श्रेणियां होती हैं और दूसरे अक्ष पर संख्याएं। जैसे लंबाई जितनी ज्यादा, मान उतना बड़ा। इससे तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ हम दंड आलेख देख रहे हैं जिसमें दंड ऊपर की तरफ खिंचे हुए हैं। इसे ऊर्ध्व दंड कहा जाता है। हर दंड की लंबाई उस वस्तु की संख्या के समानुपात होती है। जैसे यह मिठाइयों के वितरण को दिखा रहा है। जितनी मिठाई ज्यादा बांटी गई, उसका दंड उतना लंबा है। लड्डू का दंड सबसे लंबा है क्योंकि 12 लड्डू बांटे गए। यह ऊर्ध्व दंड आलेख आंकड़ों को सीधा और सरल तरीके से दिखाता है, जिससे तुलना करना आसान हो जाता है। इस स्लाइड में वही आंकड़ा क्षैतिज दंड आलेख के रूप में दिखाया गया है, जिसमें दंड दाएं से बाएं फैलते हैं। इसे क्षैतिज दंड कह सकते हैं। यहाँ प्रत्येक दंड की लंबाई समानुपातिक आंकड़ों को दर्शाती है। यह तरीका तब उपयोगी होता है जब वस्तुओं के नाम लंबे हों या ज्यादा संख्या में श्रेणियां हों। क्षैतिज दंड हमें वस्तुओं और उनके मान के बीच स्पष्ट तुलना दिखाने में मदद करता है। दोनों तरीके में आंकड़ा की जानकारी समान होती है, लेकिन प्रस्तुति का तरीका अलग होता है। आप अपने आंकड़ा और ज़रूरत के अनुसार ऊर्ध्व या क्षैतिज दंड आलेख का चुनाव कर सकते हैं। ऊर्ध्व दंड छोटे और बढ़ते क्रम के आंकड़ों के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि क्षैतिज दंड अधिक श्रेणियों और बड़े नामों के लिए बेहतर होते हैं। अब ज़रा तुलना करें। चित्रालेख और दंड आलेख में क्या अंतर है? चित्रालेख में हम आंकड़े चित्रों से दिखाते हैं। जैसे एक मिठाई की तस्वीर एक इकाई दिखा सकती है। यह तरीका आकर्षक तो होता है, लेकिन जब आंकड़ा बड़ा हो जाए तो चित्र बनाना समय लेने वाला हो जाता है। ऐसे में दंड आलेख ज्यादा उपयोगी होते हैं। यह तेज, स्पष्ट और सटीक तरीके से बड़ी मात्रा का डेटा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि तुलना यहाँ कितनी आसान हो जाती है। अब बच्चों, इस नए दंड आलेख को देखो। यहाँ 5 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। हमने पैमाना तय किया है कि एक इकाई दंड की लंबाई बराबर 200 विद्यार्थी। अब देखो, कक्षा 7 का दंड सबसे लंबा है क्योंकि वहाँ 500 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 का दंड सबसे छोटा है क्योंकि वहाँ केवल 200 विद्यार्थी हैं। बाकी कक्षाओं के दंड बीच में हैं। इससे हमें तुरंत समझ आता है कि किस कक्षा में ज़्यादा और किस में कम बच्चे हैं। चलो अब कुछ सवालों पर बात करते हैं। बताओ, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस कक्षा में हैं? बिल्कुल सही, कक्षा 7, जिसमें 500 विद्यार्थी हैं। सबसे कम कक्षा 10 में, केवल 200 विद्यार्थी। अगर हम कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों को जोड़ें तो कुल 800 विद्यार्थी होते हैं। और देखो, कक्षा 9 में कक्षा 7 से 300 विद्यार्थी कम हैं, यानी केवल 200 विद्यार्थी हैं। ऐसी सभी जानकारी हमें दंड आलेख को देखकर तुरंत मिल जाती है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि दंड आलेख कैसे बनाते हैं। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है अब आपको दंड आलेख अच्छे से समझ आ गया होगा। कक्षा 6 से 12 तक के गणित और अन्य विषयों के लिए जुड़े रहें। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा।